तो आइए एक्टिव एंड पैसिव टेंस पास्ट परफेक्ट का आज हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मेरे पिछले वीडियो जाकर आप टेंस देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइए तो आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। अभी टेंस कैटेगरी का हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और सबसे पहले जो पैसिव पढ़ेंगे उसमें आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं वैसे टेंसेस को या वैसे सेंटेंसेस को जिसमें नहीं, क्वेश्चन, नोट, क्वेश्चन ये सब कुछ नहीं होगा, सीधा साधा रहेगा। मतलब जिसमें नहीं वाला सीन भी नहीं रहे और सवाल भी ना रहे, क्वेश्चन भी ना रहे, तो उसे अफर्मेटिव कहते हैं, जो सीधा साधा रहे, है कि नहीं। जैसे मैं कहूं कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी या ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। अब इसमें नहीं भी नहीं है, नोट वाला सीन तो नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं है, तो इसे अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है। तो पैसिव में जब हम लोग बनाते हैं पैसिव, तो पहले एक्टिव देख लीजिए। एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव में, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद लगेगा हेड, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और पैसिव जब बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था, ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था कर देंगे शुरू में, ये ऑब्जेक्ट लास्ट में था फर्स्ट में कर देंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में कर दिए, और ये जो सब्जेक्ट फर्स्ट में था उसे लास्ट में कर देंगे, सब्जेक्ट लास्ट में कर देंगे, और सब्जेक्ट से पहले बाय जोड़ देंगे, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिए, है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट पहले लगा दिए, उसके बाद पैसिव में हेड, सिर्फ पैसिव में सिर्फ हेड नहीं होगा बल्कि हेड बीन भी होगा। ठीक है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है पैसिव में, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले बाय दे देंगे, बस खत्म। इतना ही तो खेल है। देखिए ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, ये एक्टिव में है, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी या ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, ये एक्टिव में है। कैसे बनेगा सर? सब्जेक्ट में है ट्रेन, तो द ट्रेन, द क्यों लिखे? क्योंकि खास है, किसी भी खास के आगे द लगाया जाता है। मतलब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, इसका मतलब मैं ऐसा नहीं ना कह रहा हूं कि दुनिया में जितनी ट्रेनें हैं सब स्टेशन छोड़ चुकी थी, मैं किसी एक ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो वहां मैंने द लगाया। तो द ट्रेन हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म छोड़ना मतलब निकलना, तो निकलना का होता है लीव, उसका थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। ठीक है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? स्टेशन, तो द स्टेशन, जब ट्रेन खास थी तो स्टेशन भी खास ही होगा। कहने का मतलब कोई एक स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं, है कि नहीं। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये हुआ। अब इसका पैसिव बनाएंगे, तो मैंने पैसिव में क्या कहा था कि जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में लाइए, तो लिखिए लास्ट में है द स्टेशन, इसको उठा के पहले लाइए द स्टेशन। ठीक। ऑब्जेक्ट में द स्टेशन के बाद हैड बीन, द स्टेशन हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही लेफ्ट, लीव मतलब निकलना, स्टेशन छोड़ना, लीव निकलना, तो होता है लेफ्ट। तो द स्टेशन हैड बीन, द स्टेशन हैड बीन लेफ्ट, सब्जेक्ट देने से पहले बाय, और बाय दे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, तो सब्जेक्ट देखिए इसमें था द ट्रेन, तो द ट्रेन दे दिए। तो द स्टेशन हैड बीन लेफ्ट बाय द ट्रेन। ठीक है ना। इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जैसे एक्टिव में है ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, इसका पैसिव बनाऊं तो ट्रेन के द्वारा स्टेशन छोड़ा जा चुका था, या ट्रेन के द्वारा स्टेशन छोड़ा जा चुका था, है कि नहीं। बात समझ में आई ना। तो द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट बाय द, सॉरी, द स्टेशन हैड बीन लेफ्ट बाय द ट्रेन, ये हुआ पैसिव। अब देखिए नेगेटिव, देखिए नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब जिसमें नोट हो, है ना, नहीं वाला सीन हो, नोट की जगह नो भी हो सकता है। तो नेगेटिव में क्या है, बस इतना याद रखिएगा भैया कि नेगेटिव में क्या होता है कि जब हम एक्टिव बनाएंगे तो हेड के बाद नोट देंगे, हेड के बाद नोट देंगे, और जब पैसिव बनाएंगे तो हेड और बीन के बीच में नोट देंगे। मतलब बात वही हुआ कि हेड के बाद नोट देंगे, है कि नहीं। तो बस नेगेटिव में याद रखिएगा हेड के बाद नोट, बस बाकी सारी चीजें वही रहेगी, सारा जो फॉर्मूला है वही रहेगा। ठीक है। जैसे उसने पानी नहीं पिया था, उसने पानी नहीं पिया था, या वह पानी नहीं पी चुका था, तो कैसे बनेगा सर? तो सब्जेक्ट में यहां देखिएगा, सब्जेक्ट में है उसने मतलब ही हैड, नहीं है तो यहां नोट दे देंगे, तो ही हैड नोट। अब पानी पीना का होता है ड्रिंक, थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, तो ही हैड नॉट ड्रंक, और ऑब्जेक्ट में बच गया पानी, तो वाटर, ही हैड नॉट ड्रंक वाटर, ही हैड नॉट ड्रंक वाटर। अब इसी का हमको पैसिव बनाना है, तो देखिए हिंदी में मैंने लिखा उसने पानी नहीं पिया था,
तो इसको हिंदी में कैसे बोलूं? उसके द्वारा पानी नहीं पिया गया था, है कि नहीं? ऐसे बनाओ। और पैसिव में कैसे बनाऊं? ये जो लास्ट में वाटर है उसको फर्स्ट में ले आएंगे, उसके बाद हेड का तो हेड ये देंगे, हेड के बाद क्या देंगे? नोट, मैंने बताया था ना, तो नोट देंगे, तो वाटर हेड नोट, उसके बाद बीन देंगे, पैसिव है तो बीन देंगे, वाटर हेड नोट बीन। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म तो ड्रंक, तो ड्रंक बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है ही, सब्जेक्ट में हुआ है ना उसने ही, तो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट का काम क्या है? शुरू में रहना, लेकिन वो जा रहा है लास्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, तो ही जो है, ही डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, वो अपना रूप चेंज करके जाएगा, यानी कि ही जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह चला जाएगा, तो बन जाएगा हिम। तो वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक बाय हिम, आप इसे मिला लीजिए, ऑब्जेक्ट में वाटर, हेड नहीं था तो नोट दिए, उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक, फिर बाय दिए, फिर सब्जेक्ट ही का हो गया हिम। एकदम मिल रहा है कि नहीं? तो वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक बाय हिम। अब आगे देखिए तीसरा नंबर, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है जिसमें सवाल पूछते हैं, है ना? और अगर सवाल पूछे और सवाल के साथ ही नहीं लगा दिए, सवाल के साथ ही नोट लगा दिए, नहीं लगा दिए, तो फिर उसे कहेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर सिर्फ सवाल पूछे, नहीं लगाए, सिर्फ सवाल पूछे, तो हो गया इंटेरोगेटिव, और उसी सवाल में नहीं लगा दिए, नोट लगा दिए, तो हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, अगर एक्टिव का फॉर्मूला इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड आएगा, एक्टिव की बात कर रहा हूं, है ना? पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसी का मैं पैसिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड की जगह रहेगा ही रहेगा, हेड की जगह हेड तो रहेगा ही। अब बदलेगा यहां से, ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था फर्स्ट में ले आएंगे, जो सब्जेक्ट फर्स्ट में था लास्ट में ले आएंगे, और सब्जेक्ट से पहले बाय दे देंगे, है कि नहीं? और अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट देंगे, और नहीं वाला सीन नहीं रहेगा तो नोट हटा देंगे, है कि नहीं? तो एक ही फॉर्मूला से दोनों काम बन गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। इस तरह से बनेगा भैया। ठीक, कैसे? आइए एग्जांपल से समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था? मैंने कहा क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था? क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, या क्या वह अपना होमवर्क नहीं कर चुका था, है कि नहीं? तो कैसे बनेगा? अब देखिए, मैं बार बार बताता जा रहा हूं, हर वीडियो में बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन होता है ना, सवाल जो होता है, उसका जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। जैसे आपने कोई सवाल किया तो मैं एक तरह से जवाब दे सकता हूं हाँ या ना में। जैसे आपने कहा कि क्या आपका नाम मिराज अंसारी है, तो मैं कहूंगा हाँ, या मैं कहूंगा ना, तो हाँ ना में जवाब दे दिया। अगर हाँ या ना में जवाब दे दिया तो शुरू में जो मैंने कहा था क्या, तो क्या ऐसे अगर आप देखिएगा तो क्या की अंग्रेजी है वाट, लेकिन चूंकि आपने हाँ या ना में जवाब दे दिया तो उस क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो सर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, वो जगह खाली रह जाएगी। ठीक है ना? सिर्फ जो है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, तो जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, उसमें क्या की अंग्रेजी वाट आएगी। बात समझ में आई? देखिए कैसे, क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो, हाँ या ना आप कह सकते हैं। हाँ ना से आपका जवाब पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी हम वाट नहीं देंगे भैया, तो क्या देंगे सर? तो क्वेश्चन वर्ड तो देंगे नहीं, डायरेक्ट देंगे हेड। ठीक है, हेड के बाद सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट क्या है? उसने, मतलब वह, तो ही नहीं है सर तो नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म करना का डू, डू का थर्ड फॉर्म है डन, हैड ही नोट डन, क्या सर? ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? अपना होमवर्क। अब देखिए वहां वो ही है, और ही के लिए अपना होमवर्क है, तो हो जाएगा हीज होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरा, है कि नहीं? तो हैड ही नोट डन हीज होमवर्क। अब इसी का अगर मैं पैसिव बनाऊं, अभी मैं ऊपर में नहीं देख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं देख रहा हूं, डायरेक्ट आप देखिए, तो हीज होमवर्क ये ऑब्जेक्ट में था, सब्जेक्ट में हेड तो देंगे ही, हेड शुरू में दे दिए, उसके बाद हीज होमवर्क शुरू में ले आए,
हीज होमवर्क नहीं था तो नोट ले आई, नोट के बाद बीन लगेगा। तो हैड हीज होमवर्क नोट बीन, डू का थर्ड फॉर्म डन बाय, बाय तो आएगा। और सब्जेक्ट में क्या है सर, ही का ऑब्जेक्ट में जब चला जाएगा मतलब ऑब्जेक्टिव जगह पर चला जाएगा तो ही क्या हो जाएगा, हिम। अभी हम वहां भी दिखाए थे। तो हैड हीज होमवर्क नॉट बीन डन बाय हिम, इस तरह से। हिंदी में देखिएगा तो क्या एक्टिव में, हिंदी के एक्टिव में देखिएगा तो क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसी का अगर मैं पैसिव में देखूं हिंदी में तो क्या उसके द्वारा अपना होमवर्क नहीं किया गया था, ऐसे बनेगा, है ना। हैड हीज होमवर्क नॉट बीन डन बाय हिम, ठीक। अगर नोट अगर नहीं रहता तो मैं उसे कहता इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव टेंस है ये। लेकिन उसमें नोट आ गया तो मैं कहूंगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। ये सब शब्दों का ही सिर्फ खेल है। आगे देखिए, सीता ने कमरा साफ क्यों नहीं किया था। वो सीता ने कमरा साफ क्यों नहीं किया था, वो बोल रही थी कि हम करेंगे कमरा साफ हम करेंगे, लेकिन उसने कमरा साफ नहीं किया था, तो क्यों नहीं किया था, इस तरह हम लोग सवाल करते हैं। तो सीता ने कमरा साफ क्यों नहीं किया था। अब इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि क्या कारण था कि उसने कमरा साफ नहीं किया था। तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड देखिए क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई आ गया, ये एक्टिव है। सीता ने कमरा साफ क्यों नहीं किया था, ये एक्टिव है तो वाई आ गया। वाई के बाद क्या लगेगा सर, क्वेश्चन वर्ड के बाद लगेगा हेड, तो वाई हेड, सब्जेक्ट में है सीता, वाई हेड सीता, नहीं है तो नोट, वाई हेड सीता नोट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म साफ करना का क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड, वाई हेड सीता नोट क्लीन्ड। ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, कमरा। तो द रूम मतलब कोई खास कमरा होगा इसलिए द दे दिए। ऐसा नहीं ना कि सब कमरा, दुनिया का सब कमरा वो साफ करेगी। तो वाई हेड सीता नोट क्लीन्ड द रूम। अब इसी का बनाएंगे पैसिव। तो हिंदी में अगर देखें तो ऐसे होगा, सीता के द्वारा कमरा साफ क्यों नहीं किया गया था। अब इसका पैसिव बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये वाई का तो वाई रहेगा ही, हेड का हेड तो रहेगा ही। खेल है सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट में द रूम था तो इसको उठा के सब्जेक्ट बना देंगे। तो वाई हैड द रूम, नहीं है तो नोट, वाई हैड द रूम नोट बीन क्लीन, क्लीन्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही क्लीन्ड। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट में क्या था, सीता। सीता का तो कुछ चेंज नहीं होगा, नाम तो जैसे तैसे रहता है, तो सीता। वाई हैड द रूम नोट बीन क्लीन्ड बाय सीता। अब आपको यहां मिलाकर देख लीजिए तो इसमें एकदम फिट बैठेगा आपको। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए।